नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल एडुकेटर अमरदीप यादव पे। और जैसा कि कल आप सभी को मालूम है, लेखपाल की मुख्य परीक्षा थी और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, पेपर आउट हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन उसकी शुरू हो जाएगी आज या कल में, लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी लोग पेपर देके आए हैं उन लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और एक बहुत ही फेयर एनालिसिस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का भ्रम खंडित करने की कोशिश करूंगा जो लोग ये कह रहे हैं कि बस सिर्फ पेपर देके बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि कट ऑफ जो है 85% जाएगी, 85, या कुछ लोग कह रहे हैं कि 80-85 किससे भी ऊपर चली जाएगी, 90 तक चली जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 83-84 चली जाएगी। तो उन लोगों की बातों को खंडित करते हुए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अक्सर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि भारत में कोई एग्जाम हुआ है और इसकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट की जा रही है। ये हमेशा से चलता आया है, लेकिन थोड़ा सा मैं उनका फेवर भी लूंगा क्योंकि इससे पहले की भर्तियों में बड़े व्यापक स्तर पर धांधली हुई, चाहे मैं आरओ की बात करूं, चाहे मैं यूपीएसआई की बात करूं, तो उन्हें एक अनुमान है कि शायद अगर इसमें भी धांधली हुई है तो नो डाउट कट ऑफ जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं अपना तथ्य क्लियर करना चाहूंगा कि अगर धांधली इसमें बड़े स्तर पर हुई है, जांच के दौरान पता चलता है कि धांधली बड़े स्तर पर हुई है, तो निश्चित है कि जो आम स्टूडेंट है अच्छे नंबर लाके भी वो रह जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर व्यापक स्तर पर धांधली नहीं हो पाती, मतलब 500-400 सीटों तक धांधली रहती है, तो उस केस में मैं आपको एक आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, कट ऑफ कितनी रहेगी। और ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बात है। सबसे पहले तो मैं अगर पेपर की बात करूं तो पेपर में आप लोग सोच के देखिए, आप लोग एकदम जल्दबाजी का निर्णय मत लीजिए। अगर मैं धांधली वाले तथ्यों को बाहर रखूं तो पेपर जो था वो हिंदी तो बहुत आसान था, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने 23, 24, 22, 20 प्लस नहीं किए होंगे, सभी ने ऑलमोस्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो लिहाजा हिंदी तो करने लायक था, आसान था। अगर मैं बात करूं इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको फंसा सकते थे। अगर मान लो कोई पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, उसका जीके काफी अच्छा है, तो 5 क्वेश्चन में फंस सकता है। 5 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे, 5 से 6, बाकी आसान था। मैथ्स में भी 18, 19, 20 किए जा सकते थे, कोई बहुत मुश्किल वाली इसमें बात नहीं थी। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैथ्स के फंस सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा और फंसेगा भी डेफिनेटली। जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, एसएससी वगैरह की कई सालों से तैयारी कर रहा है, वो बच्चा कर ले गया होगा मैथ्स में, फिर उसको कुछ नहीं लगा होगा। तो कहीं ना कहीं मैथ्स के 5 क्वेश्चन फंसाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जीके के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमावदार थे, मतलब जो दो के, अगर दो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंसी शो कर रहे थे और 2 ऑप्शन में से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर रहे थे। लिहाजा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे दांडी मार्च वाला सवाल आप लोगों को पता होगा। इसमें साबरमती, सूरत और दांडी 3 में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए। ठीक है, लिहाजा अगर मैं बात करूं गोवा और सिक्किम वाला सवाल था जो लोकसभा का, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं फंसा है। ठीक है, उसके अलावा हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब फंसे, लेकिन ज्यादातर बच्चे उसमें फंसे, ऐसे कॉमन सवाल देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूंगा जो मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चा फंस सकता है, और वो था कि स्ट्रेट जो वाटर स्ट्रेट वाला सवाल था, जिब्राल्टर जिसका आंसर था, वहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलती करते हैं। मतलब मैं आपको अगर 6-7 सवाल तो ऐसे उंगली फिंगर टिप पे गिना दूंगा जहां पे बच्चा फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने ये गलती भी कर दी कि भाई यूपी जो है उसमें स्टेट जो है, यूपी कितने स्टेट से गुजरता है या कितने स्टेट के बॉर्डर्स को, बाउंड्रीज को छूता है, तो उसमें 8+1 कई बुक्स में लिखा होता है दिल्ली को काउंट करके। तो उन लोगों ने छोटी छोटी सी मिस्टेक करी है, 9 करके आगे कुछ लोग 8 की जगह। ठीक है, तो ये ऐसी मिस्टेक होना लाजमी है, परीक्षा है, परीक्षा में होना लाजमी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कट ऑफ आप प्रेडिक्ट ये कर रहे हो कि 85+ जाएगी, वो बहुत ही रियलिस्टिक कंडीशन है जब बहुत बड़े स्तर पर धांधली होगी। तो अरे धांधली भी अगर बड़े स्तर पर होगी तब जाके वो चीज आपकी सामने आ सकती है। लेकिन सामान्य जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई 400-500 सीटों के अलावा, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी, मतलब कम भी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी। और कट ऑफ इससे पहले मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर बताता हूं। जनरल वाले कैंडिडेट अगर 78+ हैं, 78 से अगर ऊपर है जनरल की कैटेगरी के बंदे, लास्ट उनका 75 भी है, तो मैं मानता हूं कि उनका लेखपाल बनना लगभग तय है। ठीक है, लगभग तय है।
अगर 75 से 78 के बीच है। ओबीसी वाले अगर 72 से ऊपर है, 72 प्लस है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ओबीसी वाला का भी तय है। ईडब्ल्यूएस वाला अगर मान के चलिए 70 से ऊपर है तो उसका तय है, लगभग बहुत अच्छे चांसेस हैं। और लिहाजा अगर मैं आखिर में बात करूं एससी वालों की, तो लगभग 68-67 के आसपास, 66 तक भी, 65 तक भी गिर सकती है। और आखिर में एसटी वालों की 62-60 तक भी मामला भी जा सकता है। हालांकि ये एनालिसिस है, आप आज इसको नोट कर लीजिएगा और आप उसको जरूर मैच करिएगा। और जिस दिन आपका लेखपाल का रिजल्ट आए तो जरूर साझा करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मार्क्स जरूर लिख के भेज दीजिएगा, जिससे मैं अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बता पाऊं कि आपका चांसेस है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। राधे राधे।